लंबे समय से चाइना का इरादा ताइवान को हथियाने का रहा है और आने वाले समय में चाइना इसका पूरा प्रयास करेगा कि वो ताइवान को हथिया करके उसे अपने देश में मिला ले। परंतु आने वाले समय में यदि चाइना और ताइवान के बीच एक वॉर देखने को मिलता है तो यह वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ी समस्या होगी और वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड जीडीपी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और इस प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशंस न केवल दुनिया को डीस्टेबलाइज करेगी बल्कि इससे भारत भी अछूता नहीं रह पाएगा। ऐसे में भारत भी चीन और ताइवान के बीच होने वाले इस वॉर को इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसे में प्रश्न ये पैदा होता है कि भारत इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल टेंशंस को कैसे सुलझाने का काम कर सकता है या फिर भारत का इसे लेकर के किस प्रकार के रुख रखना चाहिए। आज के समय ताइवान की अहमियत भी भारत के लिए काफ़ी बढ़ चुकी है क्योंकि ताइवान की ही कंपनियां हैं जो भारत के साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर के फील्ड में कोऑपरेशन करने की बातें कह रही है। और यदि भारत भविष्य में अपने आप को एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन हब बनाना चाहता है तो ऐसे में उसे ताइवान का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसीलिए आज के समय भारत को चीन और ताइवान दोनों के बीच में एक समन्वय बनाने का काम करना होगा। हालांकि भारत अभी भी वन चाइना पॉलिसी में विश्वास करता है, परंतु भारत को आज के समय उस पॉलिसी में थोड़ी चेंजेस लाते हुए दोनों ही देशों के बीच पीस टॉक को लेकर के बात करनी होगी। भारत को दुनिया के वैश्विक मंचों पर भी ताइवान पर किए जाने वाले मिलिट्री एग्रेशन के खिलाफ भी बोलने का काम करना होगा ताकि चीन पर एक दबाव बनाया जा सके और चीन और ताइवान के वॉर को जितने समय तक टाला जा सकता है उतने समय तक टालने का प्रयास करना चाहिए ताकि कुछ समय तक भारत और ताइवान की कंपनियां आपस में मिलकर के सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम कर सके। भारत का हमेशा से यही अप्रोच होनी चाहिए कि ताइवान की ऑटोनॉमी बनी रहे और ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह फंक्शन करता रहे। हालांकि भारत को ताइवान में किसी प्रकार से सैन्य रूप से उलझने की आवश्यकता नहीं है। भारत को केवल डिप्लोमेटिक तरीके से ही इसमें काम करने की आवश्यकता है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, हम जानना चाहेंगे इस विषय में आपकी क्या राय है। और हाँ, यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके सुझाव में कोई ऐसे टॉपिक्स है जिस पर हमें विश्लेषण करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आरोहण भारत में आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।